बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कायरा का वाली अमीर शुजाउद्दीन बयान करता है कि हमने एक रात सईद मिस्र में एक शख्स के साथ गुजारी। उसने हमारी दावत की और हमारा बहुत एहतराम किया। ये शख्स गंदम गूंगा भर के खासा स्याफाम और बूढ़ा था, मगर उसके छोटे छोटे बच्चे गोरे और सुर्खी माइल थे। हमने पूछा, ये क्या बात है कि तेरे बच्चे गोरे हैं और तू स्याह? उसने जवाब दिया कि उनकी माँ फिरंगन है और ये अजीब व गरीब किस्सा है। हमने कहा कि क्या तू हमें यह किस्सा बता सकता है? उसने जवाब दिया, हाँ सुनो, मैंने एक बार इस शहर में सन की खेती की। जब वो तैयार हो गई तो उसे काटा और बनाया। उसमें मेरे 500 दीनार सर्फ हुए, लेकिन जब मैं उसे बेचने लगा तो उससे ज्यादा दाम किसी ने ना लगाए। लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि मैं उसे अक्का ले जाऊं, वहां मुझे फायदा होगा। उस वक्त अक्का फिरंगियों के हाथ में था। मैं सन लेकर अक्का गया और उसमें से थोड़ा सा 6 महीने की मियाद पर बेचा। इसी असना में एक फिरंगन मेरे पास सन खरीदने आई। फिरंगियों का दस्तूर है कि बाजार में बेनकाब फिरती हैं। उसका हुस्न देखकर मैं दंग रह गया। उसके हाथ मैंने कुछ माल उधार बेचा और वो लेकर चल दी। थोड़े दिनों के बाद वो फिर मेरे पास आई। फिर मैंने उसके हाथ उधार बेचा, लेकिन पहले से भी ज्यादा मुद्दत के लिए। अब वो बार बार आने लगी और ताड़ गई कि मैं उसे चाहता हूँ। वो हमेशा एक बुढ़िया के साथ आया करती थी। मैंने बुढ़िया से कहा कि मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ, क्या तू किसी तरकीब से मेरा विसाल उसके साथ करा सकती है? उसने जवाब दिया, मैं तरकीब तो निकाल सकती हूँ, लेकिन ये भेद हम तीनों से बाहर न जाने पाए। इलावा उसके तुझे कुछ दाम भी खर्च करने पड़ेंगे। मैंने कहा, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो कम है। अब यह फैसला हुआ कि वो बुढ़िया को 50 दीनार दे दे और लड़की उसके पास आए। मैंने उसे 50 दीनार दे दिए। जब बुढ़िया ने दीनार ले लिए तो कहने लगी कि आज रात को वो तेरे यहाँ आएगी। उसके लिए कोई जगह अपने घर में आरास्ता कर रखी हो। उस शख्स का बयान है कि मैंने जाकर अपनी हैसियत के मुताबिक खाना पीना और मोमबत्तियां तैयार की। मेरा मकान समंदर के किनारे था और जमाना गर्मियों का, इसलिए मैंने छत पर फर्श बिछाया। फिरंगन आई, हमने खाया पिया और जब रात ज्यादा गुजरी तो हम वहीं आसमान के नीचे लेट गए। चांद हमारे ऊपर चमक रहा था और समंदर में तारों के अक्स हमें दिखाई दे रहे थे। मैं अपने दिल में कहने लगा, तुझे खुदा के आगे शर्म नहीं आती कि तू परदेसी आसमान के नीचे और समंदर के किनारे होकर एक फिरंगन के साथ खुदा की नाफरमानी करता है और दोजख के अजाब का मुस्तहक बनता है। खुदावंदा, मैं तुझे गवाह बनाता हूँ कि तेरे शर्म और तेरे अजाब के डर से मैं आज रात इस फिरंगन के साथ गुनाह का मुर्तकिब नहीं होता। ये कहकर मैं सुबह तक सोता रहा। वो सुबह को नाराज होकर उठी और अपने घर चली गई। मैं अपनी दुकान पर जाकर बैठ गया। इतने में वो और बुढ़िया दोनों मेरे पास से गुजरी। वो तेज में भरी हुई थी और उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसे देखकर मैं बेहाल हो गया और अपने दिल में कहने लगा, तू ऐसा कहाँ का आया जो इस लड़की से किनारा कशी करता है? क्या तू सरी सकती है या बशर हाफी या जुनैद बगदादी या फुजैल बिन अय्याद? यह कहकर मैं बुढ़िया के पास गया और कहा, उसे दोबारा मेरे यहाँ ला। बुढ़िया बोली कि मसीह की कसम में 100 दीनार से कम उसे न लाऊंगी। मैंने उसे 100 दीनार दे दिए और वो उसे फिर ले आई। लेकिन जब वो मेरे पास आई तो मैं फिर वही सोचकर गुनाह से बात आया और उसे खुदा के डर से छोड़ दिया। सुबह को हस्बे मामूल में फिर अपनी दुकान पर जा बैठा ही था कि वो बुढ़िया तेवरी चढ़ाए मेरी दुकान के सामने से गुजरी। मैंने कहा, उसे एक दफा और दिया। वो बोली, अब 500 दीनार से कम में तो उसकी सूरत तू नहीं देख सकता। ये सुनकर मैं कांप उठा और पक्का इरादा कर लिया कि सन के तमाम दाम लेकर अपनी जान के फिदिये में दे दूंगा। इतने में एक मनादी ढंढोरा पीटता हुआ आया कि ए मुसलमानों, जो वक्ती सुलह हमारे और तुम्हारे दरमियान ही खत्म हो गई। अब जितने तुम में से यहाँ बाकी हैं उन्हें हम 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं ताकि वो अपना कारोबार खत्म करके अपने अपने मुल्कों को चले जाएं। इस सूरत में उस लड़की का आना जाना भी मालूम और मैं अपने सन के दाम लोगों से वसूल करने लगा जिसे मैंने उधार बेचा था। जितने दाम वसूल हो सके वसूल किए और जो बाकी रह गए उनके बदले दूसरा माल ले लिया। गर्ज के अक्का से उम्दा माल लेकर चल दिया, मगर दिल में उसी फिरंगन की लो लगी रही क्योंकि वो मेरे दिल और माल दोनों पर कब्जा कर चुकी थी। दिमिश्क पहुंचकर सामान खूब महंगा बेचा। सुलह के खत्म हो जाने की वजह से वो चीजें बहुत महंगी हो गई थी। खुदा ने मुझे बहुत फायदा दिया। अब मैंने उन कनीजों की तिजारत शुरू कर दी जो लड़ाई में पकड़ी गई थी, ताकि उस फिरंगन की तरफ से मुझे तस्कीन हो जाए, और 3 साल तक इसी काम में लगा रहा। उसके बाद जो माजरा मलिक नासिर को फिरंगियों के साथ पेश आया सब जानते हैं। खुदा ने उसे उन पर फतह दिए और उसने उन तमाम बादशाहों को गिरफ्तार करके खुदा के हुक्म से
समंदर के किनारे का तमाम मुल्क अपने कब्जे में कर लिया। इसी असना में ऐसा इत्तफाक हुआ कि एक शख्स मलिक नासिर के लिए एक कनीज खरीदने मेरे पास आया। मेरे पास एक निहायत हसीन कनीज थी, उसे मैंने पेश किया और उस शख्स ने उसे 100 दीनार में खरीद लिया। 90 दीनार तो उसने नकद अदा कर दिए और 10 बाकी रहे। उस वक्त शाही खजाने में रुपए की कमी थी, क्योंकि सारा माल फिरंगियों की लड़ाई में खर्च हो चुका था। जब बादशाह को यह खबर मिली तो उसने कहा कि उसे वहां ले जाओ जहां कैदी लड़कियां हैं, और 10 दीनार के बदले एक फिरंगन लड़की पसंद कर लेने दो। मलिक नासिर ने हुक्म दिया कि मैं एक कनीज पसंद कर लूं। लोग मुझे वहां ले गए जहां कैदी लड़कियां थीं। कनीजों को देखते देखते मेरी नजर उसी फिरंगन लड़की पर पड़ी जिससे मुझे मोहब्बत थी, और मैं उसे पहचान गया। वह एक फिरंगी शाह सवार की बीवी थी। मैंने उनसे कहा कि उसे मुझको दे दो। जब मैं उसे लेकर अपने खेमे में आया तो मैंने पूछा, क्या तू मुझे पहचानती है? वो बोली, नहीं। मैंने कहा, मैं वही तेरा दोस्त ताजिर हूँ जो सन की तिजारत करता था। मेरे और तेरे दरमियान कुछ बातें पेश आ चुकी हैं। तू मुझसे 150 दीनार भी ले चुकी है, बल्कि 500 दीनार और लेने की उम्मीद रखती थी। अब मैंने 10 दीनार में तुझे खरीद लिया है। वो बोली कि यह तेरे सच्चे दीन की बदौलत है। मैं इकरार करती हूँ कि खुदा के सिवा दूसरा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं। गर्ज वो मुसलमान हो गई और बहुत अच्छी मुसलमान हुई। अब मैं अपने दिल में कहने लगा कि खुदा की कसम, जब तक मैं आज़ाद करके काजी को खबर न कर लूँ उससे हम बिस्तर न होऊंगा। मैंने जाकर इब्ने शद्दाद से सारा माजरा बयान किया और उसने निकाह पढ़ा दिया। मैं उससे हम बिस्तर हुआ और वो हामला हो गई। उसके बाद लश्कर रवाना हो गया और हम लोग दिमिश्क चले गए। थोड़े ही दिनों के बाद दोनों तरफ से मुआहदा हो गया कि कैदी मर्दों और औरतों का तबादला कर लिया जाए। उस मुआहदे की रोह से तमाम कैदी मर्द और औरतें वापस दे दी गईं, सिवा उस औरत के जो मेरे पास थी। कोई बाकी न रहा। अब लोग कहने लगे कि फिलहाल शाह सवार की बीवी नहीं आई। उसके मुतालिक पूछ गुछ और बड़ी जुस्तजू होने लगी। लोगों ने खबर दी कि वो मेरे पास है। उन्होंने उसे मुझसे मांगा। मैं उसके पास निहायत परेशान हालत में पहुंचा। मेरा रंग फक था। उसने पूछा कि तुझे क्या हुआ? मैंने कहा, बादशाह का फरस्तादा कैदियों को लेने आया है और तुझे भी मुझसे लेना चाहता है। वो बोली, घबरा नहीं, मुझे बादशाह के पास ले चल। मैं जानती हूँ कि उससे क्या कहना चाहिए। मिस्री का बयान है कि मैं उसे लेकर सुल्तान मलिक नासिर के पास गया। देखा कि फिरंगियों के बादशाह का एलची उसकी दाईं तरफ बैठा हुआ है। मैंने कहा, यही वो औरत है जो मेरे पास है। मलिक नासिर ने एलची के सामने उससे पूछा, तो अपने वतन जाना चाहती है या अपने शोहर के साथ रहना चाहती है? खुदा ने तुम सबको आज़ाद कर दिया है। औरत ने सुल्तान से कहा कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ और मेरा पेट देख के मैं हामला भी हूँ। अब मेरा वजूद फिरंगियों के लिए बेकार है। एलची ने कहा, कौन तुझे ज्यादा अजीज है, या मुसलमान या फिलहाल शाह सवार जो तेरा शोहर है? उसने वही जवाब दिया जो सुल्तान को दिया था। एलची ने अपने साथ वाले फिरंगियों से कहा कि तुमने सुन लिया कि ये क्या कहती है? उन्होंने कहा, हाँ। एलची ने मुझसे कहा कि तू अपनी बीवी को ले जा। मैं अभी चंद कदम गया हूँगा कि एलची ने मुझे वापस बुलवाया और कहा कि लड़की की माँ ने मेरे साथ उसके लिए एक अमानत ये कहकर भेजी है कि मेरी बेटी कैद में है, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं। मैं चाहती हूँ कि तू उसे ये संदूक पहुँचा दे, लिहाजा ये संदूक भी लेता जा। मैंने संदूक ले लिया और घर पहुंचकर जब उसे खोला तो देखा कि उसके कपड़े उसी तरह रखे हैं जैसे वो छोड़ आई थी, और दोनों तोड़े भी, एक 50 और दूसरा 100 दीनार का, उसमें रखे हुए हैं, उसी तरह बंधे हुए हैं, उनमें कोई तगीर नहीं। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, जो उसी के बच्चे हैं वो अभी जिंदा है। उसी ने यह खाना तुम्हारे लिए पकाया है। यह किस्सा सुनकर हमें सख्त ताज्जुब हुआ और बड़ा लुत्फ आया। खुदा बेहतर जानने वाला है। दोस्तों, देखा आपने कि वो आदमी खुदा के खौफ से गुनाह का मुर्तकिब ना हुआ और अल्लाह ताला ने वही औरत उसको निकाह में दे दी। इस बात पर मुझे एक हदीस कुदसी याद आई है। ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, लेकिन होगा वही जो मेरी चाहत है। लेकिन तू खुद को सुपुर्द कर देगा उसके जो मेरी चाहत है, तो दिला दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है। अगर तू ना फरमानी करेगा उसकी जो मेरी चाहत है, तो तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, लेकिन होगा वही जो मेरी चाहत है। दोस्तों, इसलिए गुनाह से बचें और अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचते रहें। अल्लाह ताला हमें और तुम्हें गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए और अपना फरमा बरदार रखे। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।